मनी इज इन योर ब्रेन। लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी की लाइफ का गोल कहीं ना कहीं पैसों की सीढ़ी से चढ़कर ही अचीव होता है। वैसे आप सभी से एक सवाल, जिसका आंसर ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं। अमीर बनना चाहते हो? हाँ, अगर आपका आंसर है तो दोस्तों मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। ये लाइफ की एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अमीर लोग भी फॉलो करते हैं। क्या आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां ज़रूरतें कम और खर्च ज़्यादा करते हो? तो ज़रा रुक जाइए, ऐसे तो आपका सारा पैसा छूमंतर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो दिखावे पर मत जाइए और पैसे को मैनेज करना सीखो। आज आप यहीं जानेंगे मेरे साथ द स्पाइसी बीटी चैनल पर। वैसे अमीर बनना किसका सपना नहीं होता। हम जॉब करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन क्यों अमीर बन नहीं पाते हैं? ऐसी आखिर क्या बात है जो अमीर लोगों से हमें अलग करता है? ऐसी क्या बात है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट बन जाती है? ये सब बताऊंगी मैं, लेकिन आपको सब कुछ सुनना होगा सच्चे दिल से ही। तो आंखें बंद करिए और मुझे ये बताइए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा दिन कैसे कटता है? मेरा मतलब ये है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, जॉब करी, वापस आए, खाना खाया और सो गए। क्या ऐसी है आपकी लाइफ? तो फिर 100% पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। क्यों, है ना? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है? अगर आप कुछ खरीदना या पाना चाहते हो तो देखिए उनके प्राइस टैग होते ही हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो सबसे पहले डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में आपको अपनाना होगा। यहाँ से ही तो आपके अमीर बनने का सफर शुरू होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खुद से मुकाबला करना होता है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो भूल जाइए आपने आज तक क्या किया, क्यों गलती की, सब भूल जाइए और आगे क्या करना है ये सोचिए। आगे की बात आई है, सोचा कि आपको अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हुए देखना चाहते हो। मैं न्यू ईयर की रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की, कि आप अगले 5 साल बाद खुद को कितना फाइनेंशियल कैपेबल मानते हो। आपका सपना क्या है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर सपने की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। सपने ही तो हमें एनकरेज करते हैं पैसा कमाने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। पैसा कमाना और अमीर बनना, ये सब कुछ मुमकिन है। आपको किस तरह अपने पैसे को बचाना है या कैसे अपने खर्च को कम करना है, अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे खुद पर ट्रस्ट करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो और आप अमीर बन सकते हो। तो हम जानेंगे इस सीरीज में, जिसका नाम है मनी इज इन योर ब्रेन, एपिसोड 1। कैसे अपनी इमोशंस, अपनी हैबिट्स को आपको चेंज करना है, जिससे आप आने वाले शानदार समय को अपना बना सकते हैं। अगर आप सोचते हो सिर्फ जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते, तो शायद आप सही सोचते हैं। मैं शायद वर्ड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट पर मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। अमीरी का मतलब हम क्या सोचते हैं? मतलब जिसके पास कार हो, बंगलो हो, खूब सारा पैसा हो। ये सब मटेरियल एक्सपेक्ट्स हैं। इससे गोल नहीं पता चलता। पैसा खुशी नहीं देता। अमीर होना और अमीर लगना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाने के लिए अमीर बनना पड़ता है, ये तो फिर बस बेदो की बात हो गई ना। अमीर होना और अमीर लगना अलग अलग बातें हैं। पैसे कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और तब हमें इंडिपेंडेंट भी बनना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अब हम जिद नहीं कर सकते, हमें खुद काम करके उसे खरीदना पड़ता है। तो देखिए, जैसे दुनिया में सबकी सोच अलग होती है, उसी तरह सबका नज़रिया भी एक अपना अलग होता है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर करते हो, लेकिन क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हो? किसी से एडवाइस लेते हो? या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट पर आप कभी बातें करते हो, चर्चा करते हो? अगर इन सब का आंसर नहीं है तो अब समय बदल चुका है। फाइनेंस के सब्जेक्ट पर चर्चा करना सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। लाइफ एक रेस है तो पैसा कमाना एक गेम है।
आप इस गेम को अच्छी तरह से तभी खेल पाएंगे जब आपको पता हो कि आपका एनिमी कौन है। आप उसे कैसे पहचान पाएंगे या अपने आप को कैसे बदल पाएंगे। हर मुसीबत से हमें खुद को तैयार करना होगा। आप कोई भी काम करो, इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस। आप ये कर सकते हो। आप खुश तब रह पाओगे जब आप खुद को सेफ मानोगे। खुद को, अपनी फैमिली को खुशी देना आखिर कौन नहीं चाहता। तो अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर्टी लूं या अपना घर खरीदूं या फिर रेंट पर ही रहूं, अपने 9 to 5 वाली जॉब करता रहूं या अपना स्टार्टअप करके खुद का बॉस बनूं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे मेरे साथ द स्पाइसी बीची चैनल पर।